हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे और बेहतर होंगे। कल हमने इसके पहले जो वीडियो पढ़ाए थे उसमें हमने बताया प्रॉफिट और लॉस अर्थात लाभ और हानि के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताए थे। आज उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट और लॉस से थोड़ा सा आगे जो पिछली वीडियो में पढ़े थे। क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ा सा चीज़ें बताना है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी कीमत अगर 600 है और उसे 800 रुपये में बेची जाती है। 800 रुपये में क्या किया जाता है? बेचा जाता है। 600 रुपये इसकी कीमत है, 800 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसका लाभ परसेंट कितना? लाभ परसेंट कितना होगा? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका जो क्रय मूल्य या सीपी लिख रहा हूँ, ये हो गया क्रय मूल्य, ये 600 है। और विक्रय मूल्य आपका, विक्रय मूल्य ये बेसिक चीज़ है, इससे थोड़ा सा आगे चढ़ाएंगे, लेकिन ये बेसिक थोड़ा बताना ज़रूरी है। विक्रय मूल्य हो जाएगा 800। तो हमारा जो लाभ होगा, ये लाभ कितना होगा? 800 माइनस 600 अर्थात 200 रुपये का लाभ है। तो हमारा जो लाभ परसेंट है ये कैसे निकालेंगे? जो लाभ है वो 200 बटे उसका सीपी कितना है? 600 गुणे 100 कर देते हैं। तो क्या होगा? ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 का नम 2, 2 3 6 हो जाएगा 100 बटे 3 अर्थात हो जाएगा 33 1/3%। ये तो होगा लाभ हमारा। इसी तरह हानि निकालेंगे। हम बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्वेश्चन डिटेल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक है, इसलिए क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। बस आपको बात में ही क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तब क्वेश्चन हम लिखेंगे। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है, वो कोई सामान लेके आ रहा है 1400 में। 1400 में क्या किया? उसने सामान को ख़रीदा, तो उसको सीपी है 1400 रुपया। उसको ख़रीद के लाया, उसने कुछ दिन तक चलाया, फिर उसमें कुछ खराबी हुई, उसने उसको बनवाया। 600 रुपया लगा उसको बनवाने में, 600 रुपया बनवाने में उसको लगा। फिर क्या किया? उसने देखा कि अब ये 600 बनाने लग गया। अब वो सोच रहा था नया ले लें, तो 1400 में ख़रीद के लाया, 600 उसको बनवाने में लग गया। उसने क्या किया? उसको 2100 में बेच दिया। 2100 में क्या कर दिया? बेच दिया। ये इसका एसपी मतलब विक्रय मूल्य हो गया। तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? लाभ परसेंट कितना होगा? क्वेश्चन ध्यान दीजिए। वो कह रहे 1400 में लाया, 600 रुपये उसने बनवाने में खर्च किया, उसके बाद उसने क्या किया? उसको बेच दिया कितने में? 2100 में। तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? तो इस तरह चीज़ें जब भी रहता है तो ये चाहिए बनवाने में या उसका वहाँ से माल ढुलाई में या फिर हो सकता है और कोई साधन में जो पैसे खर्च करते हैं, इसको हमेशा किस में जोड़ेंगे? खरीदारी में, अर्थात उसका क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है उसका पैसा। चाहे वो कहीं से कहीं आपका वो सवारी से ले जाए, बैलगाड़ी से ले जाए, मतलब अगर वो साधन कहीं लेके जा रहा है या उसको बनवाने में खर्च कर रहा है या फिर कहीं से खरीद के उसको अपने घर पे ला रहा है, वो सब चीज़ें क्या होती है? वो सब चीज़ें क्रय मूल्य में जोड़ी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो क्रय मूल्य हमारा उसका 1400 प्लस 600, ये दोनों मिला के उसके होंगे क्रय मूल्य। तो 14 6 कितना हो जाएगा? 20, 2000 रुपया हो गया। उसने बेचा कितने में है? तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 2100 है। ठीक, क्रय मूल्य में ये सब 600 रुपया बनवाना खर्च ये जोड़ा जाता है। तो लाभ परसेंट कितना होगा? तो लाभ परसेंट पहले लाभ कितना हो जाएगा? 2100 माइनस 2000 बटे में आपका कितना हो जाएगा? 2000 बराबर इसे घटाएंगे, आएगा 100 बटे 2000 गुणे 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 का नम 2, 2 5 10 अर्थात उसको 5% का क्या होगा? लाभ होगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं। आपका अगर किस्मत सही रहेगा तो आपको नंबर देने के लिए ये क्वेश्चन क्या होंगे? आ जाएंगे। अब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। जैसे क्वेश्चन है ये 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक क्रय मैं आपको लिख दिया हूँ, क्रय मूल्य थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अक्सर। इसको हम दो तरीके से लगाएंगे। इसमें पहला जो मेथड होगा, माना जो वस्तु है, एक वस्तु का मान लेंगे, माना एक वस्तु का
क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें हम कुछ मान लेंगे, वो कितना है, x है। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य x है तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 वस्तुओं का, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य x है तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, तो हमारा 15 वस्तुओं का हो जाएगा 15x, 15 वस्तुओं का 15x, और 20 वस्तुओं का, अब देखिए यहाँ पे दे रखा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। हमने क्या निकाला, एक माना है हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य और 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल लिया। अब चूंकि सामान लिए हैं, खरीदे तो उसको बेचेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 ना लिख करके हम लिखेंगे 15 वस्तुओं का भी क्रय मूल्य, सॉरी 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यहाँ थोड़ा सा बच्चों से गड़बड़ी अक्सर हो जाता है कि वो 20 लिख देते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है या दिख रहा है, इसलिए वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ हमेशा ध्यान देंगे, एक वस्तु को मान लेंगे 15 वस्तुओं का 15 हो जाएगा। अब सामान अगर हमने खरीदा तो उसको बेचेंगे, तो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये चीज़ क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो कितना हो जाएगा 20x, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के मूल्य, ये क्वेश्चन में दिया है। तो 20x हो जाएगा। अब लाभ कितना हुआ, आपका लाभ कितना हो गया, 20x माइनस 15x बराबर 5x। हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट ये हो जाएगा 5x बटे 15x गुणे 100, x से x कट जाएगा, 5 का नाम 5, 5 3 15, अर्थात हो जाएगा ये 100 बटे 3। तो 100 बटे को 3 हम प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, 33 1 बटे 3%। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका दूसरा है शॉर्ट तरीका, जिसको बोलते हैं ना शॉर्टकट फॉर्म। उसको कैसे लिखेंगे, देखिए कह रहा है 20, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, बस इतना ही लिखेंगे। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब हम लिखेंगे CP बराबर 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, लिखेंगे SP, C मतलब कास्ट प्राइस, C मतलब सेलिंग प्राइस। तब यहाँ CP बाई SP निकाल लीजिए, CP बाई SP आपका कितना हो जाएगा, ये 15 बट्टे 20, इसको कट करेंगे 5 से, 5 3 15, 5 को 20, अर्थात सामान 3 में खरीदा गया, 4 में बेचा गया, तो कितने का लाभ है, तो प्रॉफिट उसका कितना है, 1 का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो 1 बटे जो कास्ट प्राइस 3 है गुणे 100 बराबर हो जाएगा आपका 33 1 बटे 3%, आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। ये तो हो गया आपका जनरली तरीका और ये दूसरा तरीका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में एक हमने ट्रेडिशनल पढ़ा और एक शॉर्टकट तरीका, इस क्वेश्चन में हम शॉर्टकट तरीका आपको बताएंगे ताकि आपको क्या क्लियर हो जाए। कह रहे क्वेश्चन में 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिख लीजिए, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो सकता है आपको CP ना समझ में आए तो मैं क्रय मूल्य लिख दे रहा हूँ। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की क्या है, बराबर है। अर्थात यहाँ हम क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कर देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा 14 बटे 16, ये कट जाएगा कितना, 2 7 14 2 8 16, अर्थात सामान 7 में खरीद रहे हैं 8 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हो रहा है, 7 का सामान 8 में बेचे तो लाभ हमारा 1 हुआ, तो लाभ परसेंट। देखिए हमें यहाँ लाभ हुआ तो लाभ ही परसेंट निकालेंगे, अगर हानि मिलता तो हम हानि परसेंट निकालते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो लाभ परसेंट बराबर एक कितने पे फायदा हो रहा है, 7 पे गुणे 100, अर्थात 100 बटे 7, तो 100 बटे 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 2 बटे 7%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दूसरा तरीका, क्वेश्चन है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर
25% लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। वहाँ से वास्तविक लाभ है ये। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो हमारा की पॉइंट होगा किस पे ध्यान रखेंगे, ये दे रखा विक्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पे होता तो सीधे हम कह देते कि क्रय मूल्य उसका 100 और एसपी 25% लाभ पे बेचता तो 125 हो जाता इस तरह। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, क्रय मूल्य पे नहीं, वो विक्रय मूल्य पे 25% का है। तो आप बताइए उसका लाभ कितना परसेंट है। अब देखिए जो लाभ पूछा कितने परसेंट पे, दिया तो है विक्रय मूल्य पे और हमसे पूछ क्या रहे हैं, क्रय मूल्य पे। अर्थात हमें पहले क्रय मूल्य निकालना होगा, फिर हम उसका एक्चुअल परसेंटेज या वास्तविक लाभ हम निकाल सकेंगे। तो इसमें मान लेंगे दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। माना जो पहला तरीका होगा, माना विक्रय मूल्य, माना विक्रय मूल्य कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। अब विक्रय मूल्य ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य पर इसने दे रखा डाटा। तो विक्रय मूल्य मान लेंगे, x है तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा x का 25%। तो x का 25% कितना हो जाएगा, x/4। x/4 कहाँ से आएगा, 25% को आप क्या लिख सकते हो, 25/100। तो 25 से करना 25, 25 को 100 तो हो जाएगा 1/4। 1 से x में गुणा करेंगे हो जाएगा x/4। अब अगर लाभ x/4 है, विक्रय मूल्य x है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य पिछले वीडियो में मैंने आपको याद करिए बताया था। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस आपका जो लाभ है कितना x/4, ये हो जाएगा बराबर 3x/4। कैसे होगा, 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो 4x माइनस x हो जाएगा 3x/4। ये हो गया उसका क्रय मूल्य। अब हमें निकालना है वास्तविक उसका लाभ। तो वास्तविक लाभ हो कितना हो जाएगा उसका, वास्तविक लाभ एक चीज़ और देखिए, विक्रय मूल्य x, लाभ x/4, क्रय मूल्य 3x/4। अब देखिए क्वेश्चन में लिखे पूछ रहा है वास्तविक लाभ या लाभ परसेंट एक ही चीज़ है। तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ वास्तविक लाभ परसेंट। लाभ नहीं निकाल के डायरेक्ट हम लाभ परसेंट, जो कि परसेंट हमें निकालना ही है। तो बराबर हो जाएगा लाभ कितने का हो रहा है, x/4 का, कितने पे हो रहा है, क्रय मूल्य 3x/4 है, गुणे 100। अब क्या होगा, ये 4 से 4 कट जाएगा और x से x कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा नीचे 3। ये बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे 100। अर्थात ये हो जाएगा ये 33 1/3%। ये हमारा आंसर है। अर्थात आदमी अगर विक्रय मूल्य पे बेच रहा है तो उसको जो 25% का फायदा हो रहा है वो क्रय मूल्य के किसके 33 1/3% के बराबर होगा। एक तो तरीका ये है और एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका हमारा कैसा है, इससे भी आसान है। दूसरा तरीका उसमें क्या है, विक्रय मूल्य 25% के बराबर, हमको सिर्फ 25% से ही काम चलाना है। ये 25% कितने के बराबर होता है, 1/4 के बराबर। तो ये जो ऊपर चीज लिखी हुई है ये हमेशा लाभ रहेगा, लाभ। और ये नीचे क्योंकि विक्रय मूल्य पे पूछा है तो इसलिए इसको हम विक्रय मूल्य कहेंगे। 25% किसके बराबर, 1/4 के बराबर। ऊपर लाभ लिखी हुई चीज है लाभ और नीचे विक्रय मूल्य। तो अब क्रय मूल्य CP कैसे हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा। ये लिखते हैं हम कैसे, SP माइनस P। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो हमारा जो उसका लाभ परसेंट होगा, लाभ परसेंट वो बराबर कितने का हो जाएगा, 1/3 गुणे 100। अर्थात 33 1/3% ही हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 2/3% पर लाभ पर बेचता है तो उसका एक्चुअल या वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। तो कैसे लगाएंगे, शॉर्टकट तरीका लगाएंगे इस क्वेश्चन में। इसके पहले हमने जो बताया था इस क्वेश्चन में आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये भी कि आपको कैसे अप्लाई करना है। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ तरीका पसंद आता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। अब देखिए 16 2/3% ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/6 के। तो ऊपर जो चीज़ है ये क्या होता है, ये लाभ।
ऊपर वाली चीज़ लाभ और नीचे ये विक्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है, विक्रय मूल्य को क्या करता है, दिखाता है। तो इस तरह हमारा जो सीपी होगा, कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य, ये कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 6 माइनस 1 अर्थात हो जाएगा 5, अर्थात हमारा जो क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है, तो हमारा जो लाभ परसेंट, एक्चुअल जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा, सामान हमने 5 में खरीदा था, 6 में बेचा, लाभ कितने का है, 1 का, कितने पे, 5 पे, गुणे 100 कर देंगे, बराबर हो जाएगा ये 20%, है ना। आप देखते ही 16 1/6 ये 1/5 20%। मतलब अगर आप इस तरह के पढ़ेंगे, हमारा पढ़ाई का तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो मुश्किल से आपको 5 या 6 10 सेकंड मैक्सिमम मार्जिए, 10 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर तुरंत फटाक से कर देंगे और आपको जिस तरह उसमें मार्क रहेगा 1 नंबर या 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वह इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता, प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कोई वस्तु उसने खरीदा था, पहले तो उसने 9% हानि पे बेचा, कह रहा अगर वो 750 रुपये ज़्यादा जो भी दाम पे बेचा है उससे अगर 750 रुपये ज़्यादा पे बेचता तो उसका जो फायदा होता, प्रॉफिट होता, वो 7% का होता। तो कह रहे उसका क्रय मूल्य कितना था, तो उसने सामान कितने में खरीद के लाया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एकदम बेहतरीन आपको मैं अच्छा से अच्छा 60 तरीका या बताऊंगा, 60 ट्रिक, जिससे आपको एकदम चुटकियों में इसको कर देंगे। तो क्या लेंगे, मान लेंगे हम, माना इसका जो हमने क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य ये मान लेंगे, कितना मानेंगे 100, एक्स मानेंगे बहुत टाइम लगेगा, तब तक पेपर हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्रय मूल्य माना, क्रय मूल्य कितना 100। तो पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन को, आदमी अगर वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, तो अगर वो 100 रुपये में खरीदता था, 9% हानि पे बेचता था, अर्थात 9 रुपया क्या हुआ था, उसका लॉस हुआ था, तो -9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 91 रुपये में उसने बेचा। थोड़ा ध्यान से कह रहा 100 रुपये में खरीदा, 9% हानि पे बेचा, तो 9% कितना होगा, 9 रुपये के बराबर होगा, तो कितना हो गया उसका 91 रुपये में। कह रहा अगर 750, थोड़ा 750 को भी बाईपास करेंगे, में बेचता तो उससे 7% का फायदा होता। कहने का मतलब अगर वो 100 रुपये का सामान ही था तो उसको 7% फायदा होता। कितना फायदा होता, अगर 750 में बेचता तो पहले 750 को साइड में रखिए, कितने का फायदा होता, 7% का, 100 का 7% आपका कितना हो जाएगा, तो प्लस 7% का फायदा, तो हमारा 7 रुपये हो जाएगा। तो 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 रुपया। ये जब हमने 100 माना है, लेकिन अब देखिए हमने जब 100 माना तो इसका अंतर कितना आया, इसका अंतर 91 से 7 कितने के अंतर का आया, 16। कितने का अंतर आया, 16। क्वेश्चन में कह रहा है यही 16 किसके बराबर है, 750 के बराबर है। इसी 16 का मान किसके बराबर है, 750 के बराबर है। अगर 16 का मान 750 के बराबर है तो उसका क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य हमने कितना माना है, 100 रुपया, तो हम 100 का मान निकाल लेंगे। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो लिख देंगे 100 गुणे 750 बटे में 16। अब काट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 75000 बटे 16, भाग करिए तो देखिए 16 चौक को कितना हो जाएगा, 64, 16 25 80 हो जाएगा, 16 चौक को 64, 11 बचेगा, हो जाएगा 110। तो 16 छक्का 96, 16 7 112 हो जाएगा, तो बचेगा 14, 140 हो जाएगा। 16 छक्का 16 7 112, 16 8 128 बचेगा 12, फिर 16 छक्का नहीं 16 7 112 कर देंगे, 4687 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 16 से भाग करेंगे तो 100 गुणे 75 बटे 16, हाँ ये करेंगे 468 रुपये आएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से लिख दी। ये बराबर हो जाएगा, 16 से भाग करेंगे तो देखिए भाग करना कुछ लोगों को नहीं आता, वो भी बता देता हूँ आपको। ये 75 है, 16 से भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 16 चौको 64, छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ बचेगा 11, जीरो आएगा, 110 हो जाएगा, तो 16 छक्का 96, घटाएंगे ये हो जाएगा कितना 400, 110 14 हो जाएगा, जीरो आएगा 140 हो जाएगा, तो 16 वट्ठे 128, आपका बचेगा 12, ये जीरो नीचे आएगा तो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 112, फिर आपको बचेगा 8, ये नीचे जगह नहीं तो इसको मैं यहाँ लिख दिया, ये 8 बचेगा, चूँकि यहाँ दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, तो 16 पच्चे 80, अर्थात उसका जो सामान का मूल्य होगा वो 4687.5 रुपया, उसका क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर उसका क्रय मूल्य होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता, प्रारंभिक उसका क्रय मूल्य क्या था। फिर क्वेश्चन सेम है, मैंने सेम इसलिए लिया है ताकि आपको पिछले क्वेश्चन में जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो मान लेंगे, माना उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 100 मान लेंगे, 100 रुपये मान के लगाने में ही बहुत भलाई है, बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर कोई सामान 100 रुपये का है, वो बेचता है तो कितने 7% लाभ पर, तो उसका कीमत कितना हो जाएगा 107। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ आप समझ जाएंगे, मैं 7% लिख दे रहा हूँ। 100 रुपया कीमत था, मैंने माना है 7% लाभ पर बेच रहा है तो उसका कीमत कितना हो जाएगा 107 रुपया। क्वेश्चन में कह रहा है अगर इतने रुपए ज़्यादा में बेचता तो इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड पर रखिए, बाईपास रखिए, उसे 13% का लाभ होता, अर्थात अगर वो 100 रुपये का ही सामान 13% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता, 113 रुपये में, तो 113 रुपये में बेचता, सॉरी परसेंटेज नहीं, 113 रुपये में बेचता। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में नहीं, उसके पहले देखिए ये कितना ज़्यादा है इससे, ये 7 है, ये 13, कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है। क्वेश्चन में इसी 6 का मान क्या कर रखा है, उसने दे रखा है कि अगर इतने में ज़्यादा बेचता तो पहले 107 में बेचता था, अगर ज़्यादा में बेचता तो आप कितने में बेच रहे हैं, 13 में, तो कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, तो 6 का मान कितना दे रखा है 4248। अगर 6 का मान दे रखा है 4248 था, मैं कितने का मान निकालना है, 100, 100 क्या है हमारा क्रय मूल्य, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 100 गुणे 4248 बट्टे में 6, 6 का नम 6, 6 सत्ते 42, जीरो 6 बटे 48, 100 से गुणा कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 708000, यही हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, यही हमारा आंसर है। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।